तो सोचिए, क्या होता है जब एक फौजी को चुनना पड़ता है अपने देश और अपने परिवार के बीच। आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे हिंदी फिल्म उरी द सर्जिकल स्ट्राइक की कहानी के जरिए। देखिए, ये सिर्फ एक मिलिट्री मिशन की कहानी नहीं है, नहीं, ये एक बेटे के फर्ज और एक हीरो के बनने की कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक फौजी खुद को फर्जी कब महसूस करता है? अजीब सवाल है ना? पर यही सवाल फिल्म के हीरो मेजर विहान शेरगिल खुद से करते हैं। और ये एक लाइन, बस ये एक लाइन ही उनके किरदार के पूरे स्ट्रगल को हमारे सामने लाकर रख देती है। मतलब एक ऐसा संघर्ष जो शायद हर फौजी कभी न कभी महसूस जरूर करता है। तो चलिए मिलते हैं मेजर विहान शेरगिल से, एक ऐसा स्पेशल फोर्सेस ऑफिसर जिनकी यूनिफॉर्म मेडल से सजी है, बहुत बहादुर हैं, पर उनकी असली जंग वो सरहद पर नहीं बल्कि अपने ही घर में चल रही है। और यही जंग उन्हें एक ऐसे रास्ते पर ले जाने वाली है जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विहान की दुनिया कैसे दो हिस्सों में बंटी हुई है। एक तरफ है देश के लिए उनका फर्ज और दूसरी तरफ एक बेटे का अपनी बीमार माँ के लिए फर्ज। और जब उनकी माँ को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है तो विहान एक ऐसा फैसला लेते हैं जो आप सोच सकते हैं किसी भी फौजी के लिए आसान नहीं होता। वो एक्टिव ड्यूटी से हटने का फैसला कर लेते हैं। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक ऐसी घटना होती है जो सिर्फ विहान की जिंदगी ही नहीं बल्कि पूरे देश को हिला कर रख देती है। उनकी जो पर्सनल लड़ाई थी वो अचानक एक नेशनल ट्रेजेडी का हिस्सा बन जाती है। और ये वो पल है जो सब कुछ बदल देता है। उरी आर्मी बेस पर हुआ वो खौफनाक आतंकवादी हमला। इस एक हमले में देश ने अपने कई बहादुर जवान खो दिए और विहान ने अपना परिवार। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये एक पर्सनल घाव था जिसने विहान को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इस हमले के जवाब में ना एक नई सोच जन्म लेती है। ये जो डायलॉग है ये उसी बदलाव का सिंबल है। मतलब अब डिफेंसिव नहीं, अब अटैकिंग होने का वक्त था। ये एक तरह से एक नए हिंदुस्तान का ऐलान था। तो सवाल था कि जवाब कैसे दिया जाए, तरीका क्या हो। जवाब था सर्जिकल स्ट्राइक। अब इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है दुश्मन के घर में घुसना, सिर्फ अपने टारगेट को खत्म करना और बिना किसी ज्यादा नुकसान के वापस आ जाना। इसमें दो चीजें सबसे जरूरी होती हैं, प्रिसीजन और सीक्रेसी। और फिल्म में यही रास्ता चुना जाता है। और बस यहीं पर अपने पर्सनल दुख को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाकर विहान की वापसी होती है। सोचिए, जो फौजी अपनी माँ की देखभाल के लिए एक डेस्क जॉब पर चला गया था, वही अब देश के सबसे खतरनाक मिशन को लीड करने के लिए खुद आगे आता है। अब ये मिशन विहान के लिए सिर्फ एक सरकारी ऑर्डर नहीं रह गया था, नहीं, ये एक पर्सनल कसम बन चुकी थी। बदला तो लेना ही था, पर उसके साथ साथ उन्होंने एक और वादा किया कि वो अपने हर एक जवान को जिंदा सही सलामत घर वापस लाएंगे। एक लीडर के तौर पर उनका असली जन्म असल में यही होता है। इतने हाई स्टेक मिशन में टेक्नोलॉजी एक असली गेम चेंजर साबित होती है। तो मिलिए गरुड़ से। ये कोई असली पक्षी नहीं बल्कि उसके भेष में छिपा एक जासूस ड्रोन है। ये छोटा सा डिवाइस दुश्मन की हर एक चाल पर नजर रखने और इस मिशन को कामयाब बनाने में बहुत बहुत जरूरी साबित होता है। देखिए, किसी भी कामयाब मिशन के पीछे एक सॉलिड प्लान होता है। यहाँ मिशन की वो 4 पिलर्स हैं। पहला, इंटेलिजेंस इकट्ठा करना। दूसरा, सही टीम बनाना। तीसरा, बेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। और चौथा, चुपके से दुश्मन के इलाके में घुसना। हर एक स्टेप बिल्कुल सटीक तरीके से प्लान किया गया था। तो अब एक्शन का टाइम आ गया है। प्लानिंग हो चुकी है, टीमें तैयार हैं। अब हम कहानी के उस हिस्से में पहुंच रहे हैं जहां सबकी सांसें रुक जाती हैं, यानी सर्जिकल स्ट्राइक का एग्जीक्यूशन। रात का घना अंधेरा है और हमारे कमांडोज दुश्मन की जमीन पर कदम रख रहे हैं। हाँ, तो जैसा कि इस टाइमलाइन पर दिख रहा है, ऑपरेशन की रात सब कुछ प्लान के हिसाब से नहीं हुआ। जैसे ही पाकिस्तानी रडार ने उनके हेलीकॉप्टर्स को पकड़ लिया, उन्हें फौरन प्लान बी पर आना पड़ा। मतलब अब उन्हें पैदल अंधेरी गुफाओं से होते हुए दुश्मन के इलाके में घुसना था। जाहिर है खतरा और भी ज्यादा बढ़ गया था। ये जो लाइन है ना, ये इस मिशन के इमोशन को पकड़ती है। विहान के लिए ये सिर्फ एक ऑर्डर फॉलो करना नहीं था, ये उनके शहीद हुए भाइयों के लिए इंसाफ था। ये लाइन हमें दिखाती है कि यूनिफॉर्म के नीचे हर फौजी के लिए लड़ाई हमेशा पर्सनल होती है। और इसी जज्बे को, इसी भावना को आवाज देता है उनका वॉर क्राई, शौर्यम दक्षम युद्धेय।
इसका मतलब है युद्ध में हिम्मत और काबिलियत। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये उनकी पहचान है, उनका कमिटमेंट है। तो इस इतने हिम्मत वाले मिशन का आखिर नतीजा क्या निकला? चलिए देखते हैं कि इस एक रात के एक्शन ने क्या हासिल किया और दुनिया को क्या मैसेज दिया। मिशन की सबसे बड़ी कामयाबी इस एक नंबर में छिपी है, 0। फिल्म के नैरेटिव के हिसाब से इस बेहद खतरनाक मिशन में एक भी भारतीय जवान शहीद नहीं हुआ। मेजर विहान ने अपना वादा पूरा किया था, वो अपने सभी भाइयों को घर वापस ले आए थे। तो संक्षेप में कहें तो मिशन जबरदस्त कामयाब रहा। सारे आतंकी लॉन्च पैड्स दबा कर दिए गए, सारे के सारे जवान सुरक्षित वापस आ गए। और ये सिर्फ एक मिलिट्री जीत नहीं थी, ये एक बहुत मजबूत स्ट्रेटेजिक मैसेज भी था। और आखिर में वो लाइन जिसने पूरे देश में जोश भर दिया, हाउस द जोश, हाय सर। ये सिर्फ एक सवाल जवाब नहीं है, ये इंडियन आर्मी के उस जज्बे का सेलिब्रेशन है जो कभी टूटता नहीं, एक ऐसी स्पिरिट जो हर मुश्किल के लिए हमेशा तैयार रहती है। तो उरी फिल्म एक नए हिंदुस्तान का आइडिया हमारे सामने रखती है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज इस आइडिया का मतलब क्या है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब फिल्म नहीं देती, बल्कि हम सबको खुद ढूंढने के लिए छोड़ देती है। इस पर सोचिएगा जरूर।